आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम्
वरस्तृतीयः देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरतिमासृजैनम् देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यः नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् किम अयम एकांततः निःश्रेयस साधना आत्मज्ञानार्हः न वा इति एतत्परीक्षणार्थम् आह देवैः अपि अत्र एतस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सितं संशयितं पुरा पूर्वं न हि सुविज्ञेयम् सुष्ठु विज्ञेयं श्रुतम् अपि प्राकृतैः जनैः यतः अणुः सूक्ष्मः एष आत्माख्यो धर्मः अतः अन्यम् असंदिग्धं फलम् वरं नचिकेतो वृणीष्व मा उपरोत्सीः उपरोधं मा कार्षीः
अधमर्णम् इव उत्तमर्णः अतिस्रज विमुञ्चयेनम् वरं मां प्रति एवम् उक्तो नचिकेता आह देवैः अत्रापि एतस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सितं किल इति भवता एव न श्रुतम् त्वं च मृत्यो यद्यस्मात् न सुविज्ञेयम् आत्मतत्त्वम् आत्थ कथयस्यतः पंडितैः उपदेशनीयत्वात् वक्ता च अस्य धर्मस्य त्वादृक्त्वत्तुल्यः अन्यः पंडितश्च न लभ्यः अन्विष्यमाणोऽपि अयं तु वरः निःश्रेयसप्राप्तिहेतुः अतः अन्यो वरस्तुल्यः अतः न अन्यो वरः तुल्यः सदृशः अस्ति एतस्य कश्चित् अपि अनित्यफलत्वात् अन्यस्य सर्वस्य एव इति अभिप्रायः। अस्ति इति एके न अयम् अस्ति इति च एके। अस्ति शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्तः देहांतर संबंधी आत्मा इति। भाष्य की इन पंक्तियों को एक बार फिर से देखेंगे। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न वास्तव में जीव के सातत्य के विषय में नहीं है। तो जीव तो इस शरीर के बाद भी रहता है, ये नचिकेता को मालूम है। और इसीलिए स्वर्गलोक प्राप्ति रूप द्वितीय वरदान की मांग की गई थी। तो द्वितीय वरदान की जो मांग है वो इस स्वीकृति के साथ ही है कि इस शरीर के बाद भी जीव सत्ता होती है। अन्यथा तो मांग ये होती कि इस शरीर में ही भोगों की प्राप्ति होवे, ऐश्वर्य की प्राप्ति होवे, किसी अन्य लोक की प्राप्ति उसको जो इस शरीर के बाद रहे। तो इस शरीर के बाद जीव सत्ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है नचिकेता को। प्रश्न ये है कि
निरुपाधिक आत्मा नाम की कोई वस्तु है या नहीं है। इस शरीर को छोड़ने के बाद भी जो जीव है वो निरुपाधिक नहीं है। उसने केवल स्थूल शरीर को छोड़ा है, सूक्ष्म शरीर तो उसके साथ ही है और सूक्ष्म शरीर से उपहित है, इसीलिए वह जीव है। तो मनः षष्ठानि इंद्रियाणि कर्षति, तो यह जीव जब इस शरीर को छोड़ के जाने लगता है तो वह जो इंद्रिय समुदाय है उनको आकर्षित करता है, उनको समेटता है और फिर सूक्ष्म शरीर ही देह से देहांतर में गमन करता है। तो जब जीव बोलते हैं तो वो सोपाधिक सत्ता है और वह जो सोपाधिक चेतन सत्ता है वह देह से देहांतर में गमन करती है, इसमें नचिकेता को कोई संदेह नहीं है। प्रश्न ये है कि देह इंद्रिय आदि से व्यतिरिक्त, तो वो आप भाष्य की पंक्तियां देखें। भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं? अस्ति शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्तः। जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इनसे व्यतिरिक्त अर्थात निरुपाधिक, औपाधिक जीव के संबंध में प्रश्न नहीं है। जीवत्व तो तब तक है ही जब तक उपाधि से संश्लिष्ट है। इसलिए प्रश्न ये है कि भगवान क्या उपाधि विनिर्मुक्त कोई आत्मसत्ता है? तो बोलते हैं शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्त देहांतर संबंधी कहा आत्मा इति। तो प्रश्न आत्मा के संबंध में है, ना कि जीव के संबंध में। जीव के गमनागमन के संबंध में भी प्रश्न नहीं है, जीव के अस्तित्व के विषय में भी प्रश्न नहीं है। प्रश्न है इस जीवत्व से पृथक इंद्रिय उपाधि से पृथक कोई निरुपाधिक आत्मसत्ता है या नहीं है। तो अब यह जो प्रश्न है ये प्रश्न थोड़ा सा और गंभीर हो गया। अब समाज में इस तरह का प्रश्न नहीं होगा, समाज में जीव सत्ता को लेकर के ही प्रश्न होगा। लेकिन फिर ये तो दार्शनिक प्रश्न हो गया, क्योंकि हमारे कई दर्शनों ने निरुपाधिक चेतन सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया। जब भी है वह सोपाधिक ही है। तो इस प्रश्न में गंभीरता है, दार्शनिक व्यक्ति के चित्त में ही ये प्रश्न आएगा। इस प्रश्न को बहुत ही सरलीकरण करके नहीं देखना है। और समाज में जो प्रश्न है वो जीव सत्ता को लेकर के है। इस शरीर के बाद में कोई जीव नाम की चीज़ होती है कि नहीं होती है, लेकिन उपाधि से युक्त और निरुपाधिक ये तो शब्द ही समाज के लोगों को नहीं मालूम है। इसलिए ये भाष्य की ये जो पंक्तियां हैं ये इस प्रश्न की सूक्ष्मता, इस प्रश्न की गंभीरता की ओर संकेत करती हैं कि नचिकेता ये जानना चाहते हैं कि मेरा जो अस्तित्व है, अब आखिर नचिकेता एक लोक से दूसरे लोक में गए ही, यमलोक में गए, तो गमनागमन के विषय में प्रश्न कैसे हो सकता है, जो कि उनका अपना स्वयं का ही अनुभव है। इसलिए प्रश्न तो वहाँ होता है जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है। तो बोलते हैं कि क्या मेरा कोई ऐसा अस्तित्व भी है जहाँ पर बुद्धि नहीं है, जहाँ पर मन नहीं है, जहाँ पर इंद्रियां नहीं है, जहाँ शरीर नहीं है।
इस विषय में भी दार्शनिक जगत में संशय है। देखिए, संशय होना और अज्ञान होना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अज्ञान तो ये है कि पूरी तरीके से हम उसको नहीं जानते हैं। संशय में ये है कि जहाँ पर दो विकल्प सामने हो गए, अस्ति न वा, तो कुछ लोग कहते हैं अस्ति, कुछ लोग कहते हैं नास्ति। दार्शनिक जगत में, विद्वत जगत में भी यह संशय व्याप्त है। तो हमारे भक्ति वेदांत के आचार्यों ने ही तो निर्विशेष चेतन सत्ता को माना ही नहीं। चेतन नित्य सविशेष है, नित्य सविशेष है, मन नित्य सोपाधिक है। तो इसलिए भगवान, मेरा ये प्रश्न है कि ऐसी कोई निरुपाधिक निर्विशेष आत्मवस्तु है अथवा नहीं है, आप कृपा करके मेरे प्रति उसको संबोधित करिए। यमराज कहते हैं, नचिकेता, ये जिस धरातल की तुम बात कर रहे हो ना, अभी तुम बालक हो, अभी तुम्हारा बचपना है। अरे बड़े लोगों के भी ये बात समझ में नहीं आती है। उस समाज में कभी ऐसी बात करते हैं ना, अरे अभी तुम बच्चे हो, अभी इन बातों को भी रहने दो। ये तो बड़े लोगों को करने की बातें हैं। ऐसे थोड़ा सा आक्षेपी वक्तव्य है यमराज का। बोलते हैं, अरे नचिकेता, ये जो तुमने वरदान की मांग की है, जो प्रश्न किया है, ये देवताओं के लिए भी जरा कठिन होता है। देवताओं के लिए, माने बड़ों के लिए भी ये थोड़ा मुश्किल होता है इस विषय को समझना। इसलिए तुम्हें अभी इस तरह का प्रश्न नहीं करना, थोड़े और बड़े हो जाओ फिर करना। ऐसे वेदैहि देवैहि अपि अत्र विचिकित्सितम्, देवता लोग भी इस तरह के प्रश्न करते रहते हैं। उन्हें देव जगत में भी इस तरह के संशय, इस तरह की जिज्ञासाएं होती रहती हैं। इसलिए यह साधारण रूप से विज्ञेय नहीं है, नहीं सुविज्ञेयः सुविज्ञेयम्। जिस तत्व की तुम बात कर रहे हो, जिस तत्व के संदर्भ में तुम प्रश्न कर रहे हो, ये विषय बड़ा सूक्ष्म है। एष धर्मः, एष धर्मः का अर्थ है एष आत्मतत्व, जिस आत्मा के विषय में तुमने प्रश्न किया है, एष धर्मः अणुः सूक्ष्म इत्यर्थ। यह जो तत्व है बड़ा सूक्ष्म है, इसलिए नहि सुविज्ञेयम्, यह साधारण बुद्धि से, साधारण धरातल पर यह जानने समझने की बात नहीं है। तो अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम तो इस तरह के प्रश्न छोड़ दो, तुम कोई और दूसरी बात, दूसरा वरदान मांग लो। अन्यम वरम नचिकेतो वृणीस्व। और देखो, तुम जो है अब मेरा रास्ता मत रोको। तो मुझे उऋण करो, मैं जल्दी से जल्दी उऋण होना चाहता हूँ, तो मेरा रास्ता मत रोको। और ये जो प्रश्न तुमने किया है, इसको मेरे लिए छोड़ दो, फिर कभी जब बड़े हो जाओगे तब फिर इस पर चर्चा कर लेंगे। ये बोलते हैं माँ अतिस्रज एनम। देखिए विच्छेद ऐसे करेंगे मंत्र का, अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व। यहाँ तक तो ठीक है। हे नचिकेता, अन्यम वरम वृणीष्व, तुम अन्य वरदान की मांग करो। क्यों? माँ माँ, माँ शब्द दो बार यहाँ पर आया हुआ है। उपरोत्सी ही, माँ मोपरोत्सी ही में माँ उपरोत्सी ही विच्छेद कर देंगे तो बनेगा माँ उपरोत्सी ही। उपरोत्सी ही करने के बाद अति शब्द उसमें से निकलेगा, और ये अति शब्द माँ के बाद आए हुए सृज से जाकर के जुड़ेगा, तो अति सृज, और फिर एनम, वो विच्छेद हो जाएगा तो एनम बनेगा। तो यहाँ पर बोलते हैं माँ माँ, तो एक माँ का अर्थ है माम, माने मुझे,
और दूसरे माँ का अर्थ है मत, नहीं। तो मुझे नहीं उपरोत्सी ही, रोको मत। उपरोत्सी मतलब माँ अवरुद्ध, अवरोधन मत करो, मुझे रोको मत। और माम प्रति, अगला जो माँ है उसका अर्थ भी माम मतलब मेरे प्रति, अतिसृज एनम, एनम वरम, यह जो वरदान तुमने मांगा है मुझसे, इसको मेरे लिए ही छोड़ दो अभी। मैंने अभी इस प्रश्न का उत्तर जानने की जिद मत करो। भाष्य देखते हैं, बोलते हैं भाष्यकार, सबसे पहले संबंध भाष्य लिखते हैं, इस मंत्र का प्रयोजन क्या है। बोलते हैं कि यमराज के मन में थोड़ा सा ये प्रश्न है कि किम अयम, अयम, अयम का अर्थ है अयम नचिकेता, अयम नचिकेता, यह जो नचिकेता है एकांततः निःश्रेयस साधन आत्मज्ञान अर्ह, क्या यह आत्मज्ञान के योग्य है? उनके मन में एक प्रश्न है कि जरा पहचाने, समझें कि इन्होंने जिस तरह का प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर जानने की योग्यता इनके भीतर है अथवा नहीं है। एकांततः, एकांततः का अर्थ है अतिशयेन इत्यर्थः। इसमें अभी इस उत्तर को जानने की कितनी तीव्र इच्छा है, कितनी तीव्रता है इसमें। अनेक बात ये होती है कि जैसे किसी विद्यार्थी ने आकर के कोई प्रश्न किया और आचार्य सीधे उसका प्रश्न उत्तर देने की बजाय इधर उधर की चर्चा करने लगे, विषय बदल दिया, थोड़ी सी इधर उधर की चर्चा होने लगी और वो चर्चा होते होते समय व्यतीत हो गया। अब ये जो विद्यार्थी है ये अपने प्रश्न को अभी पकड़ के रखा हुआ है कि नहीं? अगर तो वो उस दूसरी चर्चा में उलझ गया और धीरे धीरे पता चला कि प्रश्न तो भूल गया, तो अब यदि प्रश्न भूल गया तो इसका मतलब यह है कि इस प्रश्न के प्रति इस विद्यार्थी में कोई बहुत तीव्रता नहीं थी। इसलिए जिज्ञासा तो महाराज थोड़ी अलग चीज़ होती है। तो थोड़ा सा उसके मन को विचलित करना चाहते हैं, उसको उसकी योग्यता का परीक्षण करना चाहते हैं। तो कभी कभी ना कोई प्रश्न ऐसा होता है जो गंभीर होता है, तो जो बड़े लोग हैं कह देते हैं कि अरे अभी छोड़ो, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। ये तो बहुत ऊंचे दर्जे की तुम अभी बात कर रहे हो, अभी इस पर नहीं करते हैं। तो महाराज वो भी उनके इस बात को मान ले कि हाँ ये ऊंचे दर्जे की चीज़ है तो अभी रहने देते हैं। तो फिर ऐसे में तो योग्यता का परीक्षण हुआ नहीं। तो बोलते हैं कि एकांततः निःश्रेयस साधन आत्मज्ञान, आत्मज्ञान जो कि निःश्रेयस आत्यंतिक मुक्ति का ऐकांतिक साधन है। आत्मज्ञान ही तो परम मुक्ति का, कैवल्य मुक्ति का आत्यंतिक साधन है। इसलिए ऐसे साधन के विषय में इसमें योग्यता है कि नहीं। अर्ह नवा इति, अर्ह माने योग्य, तो यह उसके योग्य है, नवा इति अथवा नहीं है। एतत् परीक्षणार्थम आह, ऐसा परीक्षण करने के लिए तो यमाचार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवैहि अपि अत्र, ये अत्र शब्द श्रुति में है, देवैहि अपि अत्र, देवैहि अत्रापि। तो देवैहि अत्रापि में अपि शब्द को पहले ले लेते हैं। देवैहि अपि अत्र, अत्र अत्र माने क्या? वैसे साधारण रूप से अत्र का अर्थ होता है यहाँ, है ना, वो देशवाचक है। लेकिन भगवान भाष्यकार अत्र शब्द का अर्थ अलग करते हैं। अत्र माने एतस्मिन् वस्तुनि, जिस आत्म तत्व के विषय में प्रश्न किया है उस आत्म तत्व के संदर्भ में। यहाँ अत्र शब्द
देशवाचक नहीं है बल्कि वस्तुवाचक है। ऐसे ये तस्मिन् वस्तुनि, इस आत्म तत्व के विषय में देवैहि अपि विचिकित्सितम, विचिकित्सितम माने संशयितम, और देवताओं के मन में भी इस विषय को लेकर के प्रश्न होता रहता है। पूरा माने पूर्वम एव, पूर्व में तो देवताओं के मन में भी इस तरह का संशय होता है। इसलिए हे नचिकेता नहि सुविज्ञेयम, यह जो आत्मवस्तु है यह सुविज्ञेय नहीं है, सुष्ठु विज्ञेयम नहीं। बड़ी सरलता से, सुष्ठु माने सरलता से, सुष्ठु का अर्थ यहाँ पर अच्छी प्रकार नहीं करना, सरलता से सहजता से इसको नहीं जाना जा सकता है। सरलता से नहीं जाना जा सकता है माने क्या? बोले ये ऐसा सूक्ष्म विषय है महाराज कि श्रुतम अपि, श्रवण प्राप्त होने पर भी प्राकृतैः जनैः न सुष्ठु विज्ञेयम्, ऐसा नहीं है कि यह किसी के द्वारा नहीं जाना जाता है, और ऐसा नहीं है कि देवताओं के मन में प्रश्न आया था तो फिर उनको ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान हुआ, इंद्र देवता को ज्ञान हुआ, और फिर इंद्र देवता के माध्यम से वायु अग्नि आदि को भी ज्ञान हुआ, लेकिन बड़ी कठिनाई से ज्ञान हुआ, सहजता से नहीं हुआ। और यहाँ तो महाराज जो प्राकृत जन हैं उनको तो श्रवण प्राप्त होने पर भी न सुष्ठु विज्ञेयम। प्राकृत जन का अर्थ क्या होता है? प्राकृतैः जनैः, श्रवण तो सौभाग्य से प्राप्त हो गया, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, ईश्वर कृपा से प्राप्त हो गया, लेकिन यदि उनकी बुद्धि अभी प्राकृत है, प्राकृत का अर्थ क्या होता है? तो जैसे कि हमारे सामने एक क्रोध की परिस्थिति है, माने ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि हमारे भीतर क्रोध आवे, तो उस परिस्थिति में हमें क्रोध आ गया, और फिर क्रोध आया तो उस क्रोध के अनुसार ही हमारा व्यवहार है, तो हमने व्यवहार किया। अब ये जो स्थिति है ये अप्राकृतिक नहीं है, ये प्राकृतिक है, ये सहज है, ये हो सकता है, होता है। माने आवेश आवे और आवेश के अनुसार ही हमारा व्यवहार हो, आवेश के अनुसार ही हमारी चित्तवृत्ति विचार करे, ये नैसर्गिक है, ये प्राकृतिक है, लेकिन ये सांस्कृतिक नहीं है। ये तो सर्वसामान्य की बात है, हर किसी के सामने भी, एक साधारण ग्रामीण अनपढ़ के सामने भी क्रोध की परिस्थिति तो क्रोध आ गया। सांस्कृतिक कब है? जबकि परिस्थिति क्रोध की हो और फिर क्रोध ना आवे। और मानो कि आवेश आ भी जाए तब भी उसमें इतनी माने इतना आत्मबल हो कि वो उसके अनुसार व्यवहार न करे। इसको बोलते हैं सांस्कृतिक होना, कल्चर्ड जिसको बोलते हैं, सभ्य। तो बोलते हैं कि अगर तो केवल कोई आवेश के अनुसार ही जीवन जीता हो, ऐसे व्यक्ति को श्रवण प्राप्त होने पर भी वह इस तत्व को समझने से वंचित रह जाता है। ये भगवान भाष्यकार बोलते हैं। देखिए, श्रुतम अपि प्राकृतैः जनैः, जो प्राकृत जन हैं, प्राकृतिक संवेगों के अनुसार ही जीवन जीने वाले जो लोग हैं, ऐसे न सुविज्ञेयम, यह उनके लिए सुविज्ञेय नहीं है। माने इसको ऐसे देख लेना कि प्राकृतैः जनैः न सुविज्ञेयम किंतु सांस्कृतिक जनैः सुविज्ञेयम।
क्यों ऐसा क्यों है? बोलते हैं अणुः, अतः अणुः। अणुः माने सूक्ष्म, यह सूक्ष्म है। श्रुति का शब्द था एष अणुः धर्मः। धर्म का अर्थ करते हैं आत्माख्य धर्म। यहाँ पर धर्म का अर्थ है आत्मा, आत्मवस्तु। तो यह जो आत्मवस्तु है यह अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए यह साधारण बुद्धि से तो समझ में नहीं आता है। अतः इसलिए हे नचिकेता, अन्यम असंदिग्ध फलम वरम, तो तुम ऐसे वर की मांग कर लो जिसके वर को पाने में कोई संदेह ना हो, वो तत्क्षण ही हमको उसका फल दिख जाए। भैया आत्मवस्तु का जो विवेक है ये तो एक तो कितने दिनों में प्राप्त होगा, तो दिन का कोई निर्णय नहीं है। भाई कोई श्रुति कोई वेद ये नहीं बताती है कि इतने दिन तक करते रहोगे तो तुम्हें फल मिल जाएगा। और मुझको मिल गया, मुझको लगा कि मैंने समझ लिया है, लेकिन गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि मीमांस्यम एव फिर से तुम्हें मीमांसा करनी पड़ेगी। तो एक तो काल की कोई सीमा नहीं बताई जा रही है, दूसरा एकदम इत्थम कही जाए न सोई। गोस्वामी जी ने कहा कि ये ऐसा ही है, ये निर्णय बुद्धि को जल्दी से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए नचिकेता कोई ऐसे वर की मांग करो जो असंदिग्ध फल हो, माने जिसका फल बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख जाए। आप ऐसा नहीं सोचना कि आत्मविद्या का फल संदिग्ध है माने असंदिग्ध का अर्थ यह है कि उसका फल प्रत्यक्ष ही हमारे सामने घटित हो जाए। जैसे मान लिया कि पिता का परितोष मांगा उन्होंने, तो अब पिता के समीप में गए और वो प्रसन्न है, तो फल प्रत्यक्ष ही दिख गया। किसी लोक की याचना करी और उस कर्म के परिणाम स्वरूप लोक की प्राप्ति होगी तो फल प्रत्यक्ष दिख गया। इसलिए बोलते हैं कि अन्यम असंदिग्ध फलम वरम नचिकेता वृणीस्व। हे नचिकेता, तुम किसी साधारण अन्य वर की मांग कर लो जिसका फल प्रत्यक्ष ही प्राप्त हो जाए। और माँ का अर्थ करते हैं माम। माम मतलब मेरा, और फिर माँ उपरोधसी, माँ मतलब मत, उपरोधसी ही माने उपरोधम माँ कार्षी ही। तुम उपरोध मत करो, अवरुद्ध मत करो मेरे मार्ग को। भाई नचिकेता कहाँ मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं? आपने ही कहा था कि वर मांगो, और आपको ही जल्दी थी कि आप जल्दी से जल्दी वर मांगो, तो इसलिए नचिकेता ने मांग लिया। तो फिर अब आप कह रहे हो कि मेरा रास्ता मत रोको। तो रास्ता मत रोको का अर्थ ये है कि भाई अगर तुम इसी प्रश्न पर अडिग रहोगे, इसी वरदान पर अडिग रहोगे, तो समझो कि मुझे आगे की 5 बल्लियां बोलनी पड़ेंगी। फिर लंबा उपदेश, इसका उत्तर तो जरा दीर्घकालिक हो जाएगा। तो इसलिए कोई ऐसा वर मांगो कि तत्क्षण ही मैं इशारा कर दूं और हमारे जो रिद्धि सिद्धि हैं वो तुमको दे दें फल, ऐसे कुछ मांग लो। तो माँ उपरोधम माँ कार्षी ही, कैसे उपरोध कर रहे हो? जैसे कि जो ऋणी होता है वो ऋण देने वाले का मार्ग रोकता है। तो ये बोलते हैं अधमरणम इव उत्तमरण। तो एक ऋण देने वाला है, एक ऋण लेने वाला है। तो जो ऋण लेने वाला है महाराज, वो देने वाले का मार्ग रोकता है। यहाँ पर उल्टा है। यहाँ बिल्कुल उल्टा है। ऋण जिन्होंने लिया है वो ऋण उतारने के लिए आतुर हैं। और दूसरे प्रसंग में क्या होता है?
ऋण लेने वाला निश्चिंत है, क्या फर्क पड़ता है। उधर जिसने दिया है वो बेचारा परेशान, रोज बही खाता खोल के देखता है अभी आया कि नहीं आया। तो जैसे ऋण के लेन देन में तो जो कर्जदार है वो उसको रोक के रखता है, ऐसे तुम मुझको रोक रहे हो, रोको मत, मुझे बहुत लंबा वक्त नहीं देना है, तो इसलिए असंदिग्ध फलम वृणीस्व बोलते हैं। और ये जो तुमने मांगा है इसको अतिसृज विमुंच एनम वरम मां माम प्रति, ये जो वर तुमने मांगा है इसको मेरे लिए छोड़ दो तुम, माने इस पर अभी विचार नहीं करते हैं। ऐसा जब यमाचार्य जी के द्वारा कहा गया तो महाराज ऐसा कहने से नचिकेता के अंदर जो वृत्ति थी वो और तीव्र हो गई। बोले महाराज अब तो मुझे यही चाहिए। पहले शायद थोड़ा सा तो शायद शिथिल भी वृत्ति रही हो, लेकिन अब जब आपने कह दिया कि देवैहि अपि अत्रापि विचिकित्सितम, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन जब आपने कहा कि अरे बड़े बड़े लोग भी इसको चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि मेरी गिनती फिर बड़े लोगों में हो गई, मैं साधारण व्यक्ति नहीं रहा। इसलिए अगला मंत्र देखिए, ये अगला मंत्र नचिकेता का है। बोलते हैं हे गुरुदेव, देवैहि अत्रापि विचिकित्सितम, अरे देवता लोग भी इस विषय में संदिग्ध रहते हैं, उनको भी इस तरह का संशय होता है। अच्छा, और तुम च मृत्यु हो आत्थ, और हे मृत्यु देवता आप भी ऐसा कह रहे हो। क्या कह रहे हो? यत न सुविज्ञेय, कि यह आसानी से जानने योग्य चीज नहीं है। तो आप स्वयं मेरे सामने ये बात कह रहे हो कि इस विषय को बहुत सहजता से सरलता से नहीं जाना जा सकता है, और दूसरा देवता लोग भी इस तरह की चीज़ों को पाने की अभिलाषा रखते हैं। इसलिए मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि ऐसी जो सूक्ष्म वस्तु है, इस सूक्ष्म वस्तु को उपदेश करने वाला आपसे योग्य कोई गुरु फिर मिलेगा नहीं मुझे। क्या बोलते हैं? वक्ता च अस्य त्वादृक् अन्यः न लभ्या, त्वादृक् आपके जैसा अन्यः वक्ता न लभ्यः, ऐसी सूक्ष्म वस्तु को बताने वाला और कोई आचार्य फिर मिलेगा नहीं। दूसरा, न अन्यः वरः एतस्य तुल्यः, और दुनिया में इससे श्रेष्ठ वरदान और कोई है नहीं। जिसकी अभिलाषा देवता भी करते हों तो फिर इससे श्रेष्ठ कोई और भाई देवताओं को तो सारा ऐश्वर्य प्राप्त है, जितना सांसारिक भोग विलास है, जो भी कामनाएं साधारण व्यक्ति के मन में होंगी वो सब तो देवताओं को प्राप्त है। इसके बावजूद देवता इस वस्तु की अभिलाषा करते हैं। इसका मतलब है कि इससे बड़ा वरदान और दुनिया में कोई है नहीं। तो एक तो इससे बड़ा कोई वरदान नहीं है, और इस विषय को बताने वाला आपके जैसा फिर कोई आचार्य हमें मिलेंगे नहीं। इसलिए अब तो मुझे यही चाहिए। बोलते हैं भाष्यकार, एवं उक्तः नचिकेता आह, नचिकेता के प्रति जब यमाचार्य ने ऐसे कहा परीक्षा लेने के लिए, तो नचिकेता बोलते हैं, देवैहि अत्र अपि एतस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सितम किल, अरे देवता लोग भी इस वस्तु के विषय में विचिकित्सा करते हैं, संशय करते हैं। भवतः एव न श्रुतम, आपने अभी अभी मुझको बताया। आपने अभी अभी मुझको बताया कि देवता लोग भी इस विषय पर संशय करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो एक तो आपने ये बताया, दूसरा तुम च मृत्यु, और हे मृत्यु देवता आपने ये कहा कि यद यस्मात् न सुविज्ञेयम आत्मतत्वम, यह जो आत्मतत्व है यह सुविज्ञेय नहीं है, सहजता से इसको जाना नहीं जा सकता है। आत्थ, ऐसा आपने ऐसा कहा है, कथयस्यतः
इसका मतलब है कि जो बड़े पंडित लोग हैं, जो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, वो भी इस विषय को सहजता से नहीं कह पाते हैं, सहजता से नहीं जान पाते हैं। पंडितैहि उपदेशनीयत्वात्, तो बड़े बड़े पंडितों के लिए भी इस विषय का उपदेश करना आसान नहीं है। वो चाहे महाराज दुनिया के बड़ी बड़ी बातें करते हों, दुनियावी विषयों पर वो बहुत बड़े बड़ी चर्चाएं करते हों, लेकिन ये आत्म वस्तु जैसी सूक्ष्म वस्तु पर व्याख्यान देना, इस पर चर्चा करना, ये तो पंडितों के लिए भी कष्ट साध्य है। इसलिए पंडितैहि उपदेशनीयत्वात् वक्ता च अस्य धर्मस्य, इस धर्म के विषय में, धर्म का अर्थ हाँ, इस आत्मा के विषय में, वक्ता च अस्य धर्मस्य, अस्य धर्मस्य वक्ता, इस धर्म का जो वक्ता है, माने इस आत्म वस्तु को जो बताने वाले हैं, वो त्वादृक्, त्वादृक् का अर्थ करते हैं त्वत्तुल्यः। आपके जैसे वक्ता तो मिलना बहुत मुश्किल है। त्वादृक् त्वत्तुल्यः अन्यः पंडितश्च न लभ्यः। तो बड़े बड़े पंडितों के लिए भी, पंडित का अर्थ होता है पंडा विद्यते यस्य, एक बुद्धि होती है, पंडा बोलते हैं उसको। तो नहीं आप हंस क्यों रहे हो भाई? एक बुद्धि को बोलते हैं पंडा। सद असद विवेकिनी बुद्धि, सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा इति कथ्यते। और पंडा विद्यते यस्य, और जिसमें ऐसी बुद्धि होती है उनको पंडित कहते हैं। वो संस्कृत के जो शब्द हैं वो कोई आपको हंसी खेल लगते हैं क्या? तो बोलते हैं पंडित ही, अभी मतलब जिनके पास सद असत का विवेक करने की सामर्थ्य है, ऐसे पंडितों के लिए भी महाराज इसके विषय में चर्चा करना तो आसान बात नहीं है। इसलिए आप तो पता नहीं मेरे कैसे मेरे सौभाग्य से मिले, भगवान की कृपा से मिले। तो पंडितश्च न लभ्या, पंडित लोग भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और पंडितों के लिए भी उपदेश करना मुश्किल है। बोलते हैं खोजने पर भी नहीं मिलते महाराज। अन्विष्यमाणोपि, खोजने के लिए भी आपके जैसे गुरु मिलना तो बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मुझे आप मिले हो तो अब तो मैं बिल्कुल भी इसको जाने बिना नहीं जाने वाला हूँ। आपके घर में ही एक कुटिया बनाऊंगा। पक्की बात है। और ब्राह्मण कुमार हूँ इसलिए कोई भगाएगा भी नहीं मुझको। आपने स्वागत सत्कार करके मुझे रखा है अपने घर में, इसलिए अब तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। आपके जैसे गुरु मिलेंगे नहीं, और इस सूक्ष्म वस्तु से बढ़कर के जानने लायक और कोई वस्तु है नहीं, इसलिए अब तो मैं जानूंगा। अयम वरः, अयम तु वरः निःश्रेयस प्राप्ति हेतु, यही ऐसा वरदान है जो आत्यंतिक मुक्ति प्रदान करने वाला है। निःश्रेयस प्राप्ति हेतु, अतः न अन्यः वरः तुल्यः सदृशः अस्ति। इसलिए दुनिया में जितने लोगों ने आप तक जितने वरदान मांगे होंगे, उन सभी वरदानों में ये श्रेष्ठतम वरदान है। भाई क्या वरदान मांगा होगा? किसी ने कहा होगा कि मुझे इच्छा मृत्यु मिल जाए, किसी ने कहा होगा मुझे दीर्घ जीवन मिल जाए, किसी ने मांगा होगा मुझे कोई लोक मिल जाए, कोई शक्ति मिल जाए, कोई ऐश्वर्य मिल जाए, कोई सिद्धि मिल जाए। इसी तरह के वरदान मांगे होंगे दुनिया में लोगों ने, लेकिन ये वरदान तो श्रेष्ठतम वरदान है, जो परम कैवल्य देने वाला है, परम मुक्ति देने वाला वरदान है। इसलिए न अन्यः वरः एतस्तुल्यः, अतः न अन्यः वरः तुल्यः सदृशः अस्ति, अतः कश्चित् अपि, दूसरे और कोई भी वरदान ऐसे नहीं हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी वरदान हैं
वो सब के सब अनित्य फल देने वाले हैं। क्या बोलते हैं? कश्चित अपि अनित्य फलत्वात् अन्यस्य सर्वस्य एव। इस वरदान के अलावा अन्य जितने भी वर हैं सब के सब अनित्य फलों को देने वाले हैं। यही एकमात्र ऐसा वर है जो नित्य फल देने वाला है। इसलिए इति अभिप्राय, इसलिए मुझे तो अब यही वरदान चाहिए। यमाचार्य जी ने जब नचिकेता की बातों को सुना, बोलते हैं बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, मुझको लगता है अभी शायद तुमको मालूम नहीं है कि वरदान किस किस तरह के मांगे जाते हैं। अभी तुमको शायद अभी दुनिया कितना देखा है तुमने? 6-7 साल 8 साल के हो, तो अभी दुनिया तुमने देखा ही कहाँ है? तो दुनिया में कितनी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, मांगने लायक कैसी कैसी दिव्य चीज़ें हैं, वो तुमको मालूम ही नहीं है। तो इसलिए तुम जिद कर रहे हो। मैं बताता हूँ कि दुनिया में कौन सी चीज़ मांगनी चाहिए। तो आगे के जो मंत्र हैं उनमें यमाचार्य बताते हैं कि दुनिया में लोग क्या मांगते हैं। क्योंकि तुम अभी छोटे हो, तुमने शायद लोगों से मिले नहीं हो, ऐश्वर्य नहीं देखा है, भोग विलास नहीं देखा है, इसलिए तुम इस चीज़ की मांग कर रहे हो। तो पहले देखो तो सही दुनिया को। तो ऐसे फिर से थोड़ा सा बुद्धि को हिलाना चाहते हैं। वो अगली कक्षा में देखेंगे, लेकिन इस प्रसंग में जो कुछ विचारणीय बातें हैं उसमें एक तो ये है कि जो वर्ण है, वर्ण की शुद्धता, वर्ण शब्द पकड़ में आ रहा है आपको? वर्ण माने क्या? और वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वर शब्द है ना भाई, बारात जा रही है तो उसमें अभी श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जिसके पीछे लोग जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जा रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी वही व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अगर उसी व्यक्ति को गायब कर दिया जाए तो बारात कोई पूछेगा भी नहीं, पता नहीं पानी भी मिले कि ना मिले। तो इसलिए अभी इस समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? श्रेष्ठ का मतलब उसकी पद योग्यता आदि नहीं, माने जिसकी वजह से यह समाज इकट्ठा हुआ है। तो वर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। हमारी बुद्धि में किस विषय के प्रति श्रेष्ठ भाव है कि ये रही चीज पाने लायक। दुनिया में चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पद जिसके विषय में बुद्धि बने कि अरे ये तो कुछ विशेष है, ये सामान्य चीज नहीं है, तो उसको बोलते हैं वर। और जो श्रेष्ठ है उसी को पाने की कामना जग जाए। हमने चुन लिया कि अब मुझको यही चाहिए, उसको बोलते हैं वर्ण। हमने इसका वर्ण कर लिया। वर्ण कैसे किया? तो वर्ण किया श्रेष्ठ बुद्धि पूर्वक। भाई कई बार मजबूरी में व्यक्ति को तो ऐसे व्यक्ति का भी चुनाव करना पड़ता है। अब चलो काम चलाना है, ऐसे तो ऐसे नहीं।
भाई ऑफिस में गए, बॉस के साथ काम करना है, हमको जानते हैं कि ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है, लेकिन अब धन चाहिए तो अब इसके साथ रहना है, तो उसका चुनाव किया कि चलो इसी के साथ काम करेंगे। लेकिन वो वर्ण के दायरे में नहीं आएगा। वर्ण तब हुआ जब पहले किसी चीज के लिए हमारे मन में श्रेष्ठ बुद्धि आए कि ये मंगलमय चीज है, ये श्रेष्ठ चीज है, और दुनिया में श्रेष्ठ चीजें बहुत सारी होंगी, तो फिर ये वृत्ति आए कि नहीं ये मुझे चाहिए। तब ये शब्द सार्थक होगा वर्ण। साधु जीवन में मने एक व्यक्ति साधु है, इसका निर्णय उसकी तपस्या से नहीं होता है। साधुता का निर्णय जप से नहीं होता है, साधना से नहीं होता है, तपस्या से नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखें। तपस्या तो महाराज रावण जैसी तपस्वी कौन होगा? रावण जैसा पुजारी कौन होगा? आप जरा सोचिए। तो तपस्वी होना साधुता का मापदंड नहीं है। बहुत बड़ा साधक होना साधुता का मापदंड नहीं है। साधुता का मापदंड है उसका वर्ण। अगर तो हमारी तपस्या का परिणाम जगत है, तपस्या करके चाहते क्या हैं? दुनिया चाहते हैं, तो व्यक्ति साधु नहीं है, वो दुनियादार है। साधना करके, तपस्या करके, जप करके क्या चाहते हैं? दुनिया चाहते हैं। वो तो वृत्रासुर तपस्या करता है, रावण हिरण्यकश्यप तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। हम लोग तो कल्पना भी करते हैं तो मुश्किल होता है। लेकिन तपस्या, साधना, जप, ध्यान, ये जितनी भी आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, इन सब को करके हम चाहते क्या हैं? बोले कोई सिद्धि मिल जाए, कोई पद मिल जाए, कोई सम्मान मिल जाए। तो महाराज जो प्राप्तव्य है, जो वर्णीय है, अगर वह दुनिया है तो तपस्वी चाहे भले कितना ही हो हम, लेकिन हम दुनियादार ही हैं। दूसरी तरफ प्रभु जी ने ये बात कही कि हो सकता है कोई तो बहुत तपस्वी न होवे, हो सकता है उसके व्यावहारिक जीवन में कदाचित अधर्म भी होवे, लेकिन यदि उसका वर्ण सही हो गया तो मेरी दृष्टि में वो साधु है। अपिचेत सुदुराचारः, लेकिन अनन्य भाग माम भजति, उसने अनन्य भाव से मेरा वर्ण कर लिया है, तो साधुरेव समन्तव्य। क्यों? क्योंकि सम्यक व्यवसितो ही सा, उसकी जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, माने उसने जो वर्ण किया है वो उसने प्रभु का वर्ण कर लिया, परमात्मा का। तो व्यावहारिक जीवन में उसका जो बैकग्राउंड है वो हो सकता है एक साधु का ना रहा हो, लेकिन फिर भी मैं उसको साधु कहता हूं। तो यहां पर ये जो वर्ण का प्रसंग है, अभी कुछ मंत्रों तक चलेगा, लेकिन इस सारे प्रसंग के केंद्र में ये बात ध्यान में रखना है कि समस्त साधनाओं का फल क्या चाहते हैं, वही हमारा वर्णीय है, उसी का हमने वर्ण किया है। नचिकेता के सामने सांसारिक चीजों का प्रलोभन दिया गया, लेकिन नचिकेता का वर्णीय क्या है? बोलते हैं वरस्तु में वर्णीय स एव। आगे के मंत्र में पंक्ति आएगी।
तो साधुता का मापदंड इतना ही है कि मुझे तो परमात्मा चाहिए, अपना निज स्वरूप चाहिए, दुनिया तो ठीक है। तो ये मूल बात है, इसको ध्यान में रखेंगे, फिर आगे चर्चा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो